कुछ फाइटर यूएफसी में ऐसे होते हैं कि जब वो अनरैंक्ड होते हैं, जब वो एंट्री लेते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये आगे चलकर चैंपियन बनने वाले हैं, चैंपियन मटेरियल है, और वो किसी भी दिन टॉप 5 और अगर टॉप 10 को भी देखें तो किसी को भी हरा सकते हैं। जैसे कि हमजद चिमाएव जब अनरैंक्ड थे, हमें पता था कि उनको अगर डायरेक्ट भी टॉप 10 के अंदर फाइट करवाई जाए तो वो जीत जाते। ऐसे ही आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे अपकमिंग फाइटर देखे, जैसे मोहम्मद मुकायव, जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, शवकत रोकमनोव, यानी कि नए नए फाइटर्स दिख जाते हैं और अगर उन्हें मौका भी दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो वो इस फिराक में रहते हैं कि कब हम रैंकिंग के अंदर घुसें, अनरैंक्ड से हटें और पैसे बनाना शुरू करें। और फैंस को भी मजा आता है कि नया टैलेंट आ रहा है और हम सब हाइप्ड भी रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नमूने हैं यूएफसी के अंदर जो डेना वाइट के फेवरेट हैं। उनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको बेवजह की हाइप दे रखी है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा पहले शॉन ओमैली का। शॉन ओमैली के अंदर देखो टैलेंट तो है, क्योंकि वो फाइट के ऊपर फाइट जीत रहा है। जो उन्होंने पियोट्र यान को हराया तो वहां पर भी उनकी फाइट बिल्कुल क्लोज थी, तो वो जैसे तैसे करके अनरैंक्ड से होकर टॉप 5 के अंदर जा चुके हैं, यानी कि उनको अगला टाइटल शॉट मिलने वाला है। उनके नक्शे कदमों पर ही अब पैडी पिमलेट को जो है डेना वाइट चला रहा है। यानी कि जैसे शॉन ओमैली पहले अनरैंक्ड था, उसे टॉप 10 के अंदर घुसाया गया, टॉप 10 के बाद डायरेक्ट उसे टॉप 5 के साथ जो है मौका दिया गया, लेकिन उस बंदे के अंदर इतना दम तो था कि वो जीत गया। लेकिन यहां पर आज हम पैडी पिमलेट की बात करेंगे, जिसको थाली के अंदर जीत परोसकर डेना वाइट के कहने पर रेफरीज ने दे दी। वरना अगर आप उनकी प्रीवियस फाइट को देखें तो उन्होंने एक भी जो है राउंड नहीं जीता था, एक भी राउंड नहीं उन्होंने नहीं जीता था, लेकिन फिर भी उनको जीत फ्री में दे दी गई। अब डेना वाइट का यह सोचना है कि हम लाइट वेट डिवीजन में एक नए सुपरस्टार को खोज चुके हैं जो पैडी पिमलेट है। अब देखिए वो कितने महान हैं, मैं आपको भी इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। कोई भी ऐसा सुपरस्टार जिनके मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में नाम लिए, टॉप 10 के अंदर आप जो है ऐसा बंदा तो खोज ही सकते थे जिसको वो हरा देता शुरुआत में, और उन्होंने वो प्रूव भी किया और आज वो टॉप 10 टॉप 5 के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन अब वही रास्ता पैडी पिमलेट क्या चल सकते हैं वो अभी देखते हैं। पहले टॉप 5 देखिए। सबसे पहले इस्लाम मखाचेव। आपको लगता है कि इस्लाम मखाचेव के आई जितनी भी हैसियत है पैडी पिमलेट की, रिंग में अगर फाइट फिक्स भी कर दी जाए ना इस्लाम मखाचेव की और पैडी पिमलेट की, तो वहीं पर उसे लूज मोशन हो जाएंगे फाइट के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते ही। दूसरा चार्ल्स ओलिवेरा। चार्ल्स ओलिवेरा को तो ये कॉल आउट भी कर रहा था, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा का क्या मुकाबला पैडी पिमलेट के साथ, कुछ भी नहीं। पैडी के डैडी हैं वो। आगे देखिए डस्टिन पोरिये। डस्टिन पोरिये के एक मुक्के के अंदर आपको पता है कि दूसरे ही लोक में पहुंच जाएगा पैडी पिमलेट, कोई चांस ही नहीं। जस्टिन गेची द हाईलाइट। जैसे कि मार मार के सूत उतार देते हैं, वैसे ही अगर ऑक्टागन के अंदर पैडी पिमलेट को जस्टिन गेची के साथ छोड़ दिया जाए ना तो मार मार के सूत उतार देगा, कोई चांस ही नहीं है। बनील डारियुश। बनील के हत्थे अगर चढ़ जाए पैडी पिमलेट तो क्या हाल होगा, मार मार के गंजा कर देगा बनील डारियुश। आपको लगता है ग्रैपलिंग के अंदर और स्ट्राइकिंग के अंदर बनील के सामने रुक सकता है? पहले राउंड के अंदर फिनिश। 5वें पर माइकल चैंडलर। अब यह ऐसा मैचअप होगा चैंडलर के लिए जिसमें चैंडलर बिल्कुल फेवरेट होंगे, यानी कि अगर उनको पागलपन का दौरा जैसे पड़ जाता है, गेम प्लान को वो बाहर फेंक देते हैं विंडो से और जीतते हुए मैच को हार जाते हैं। ये आदत भी लेकर उतर जाए वो ना, तब भी इस मैचअप में माइकल चैंडलर का जीतना तय है, क्योंकि माइकल चैंडलर के सामने पैडी पिमलेट कुछ नहीं है। चटनी बनाकर खा जाएंगे माइकल चैंडलर, और ये सच्चाई है। तो यहां तक हमने क्या देखा? यहां तक हमने देखा कि इस लाइट वेट डिवीजन में हमारे चैंपियन के साथ जो टॉप 5 जो फाइटर्स हैं उनके सामने पैडी पिमलेट का कोई चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई राइजिंग स्टार है, टॉप 5 में कोई चांस नहीं किसी के सामने, तो डेना वाइट की आंखें फूट गई है क्या? अब देखो कि डेना वाइट को मोतियाबिंद का इलाज क्यों करना चाहिए। रैंक 6 से रैंक 10 तक देखते हैं। देखिए 6ठे नंबर पर है हफायल फिजीव। यह रफायल पढ़ा जाता है लेकिन बोला हफायल जाता है, हफायल फिजीव। अब फिजीव जो है
उनकी टक्कर हम सोच रहे हैं कि गेची के साथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि दोनों के दोनों बिल्कुल पावरफुल हैं। मतलब कि उनका शरीर आप देखोगे तो बिल्कुल गठा हुआ, यानी कि उनके आप किक्स को अगर देखोगे और उनकी स्ट्राइकिंग को देखोगे तो नेक्स्ट लेवल पर है। क्या फिजीव के सामने पैडी पिम्बलेट टिक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, यानी कि रैंक 6 तक तो कोई चांस ही नहीं है। 7वें नंबर पर है मटूस गैमरोट। अब आप लोगों ने गैमरोट की रेसलिंग ग्रैपलिंग नहीं देखी है तो आप लोगों ने एक ऐसे फ्यूचर चैंपियन को नहीं देखा है। यहां पर अरमान सारूकियन को गैमरोट ने हराया था। अरमान सारूकियन की ग्रैपलिंग और रेसलिंग नेक्स्ट लेवल की है। अलेक्जेंडर वोल्कनोव्स्की खुद उनसे हेल्प मांग रहे थे। तो गैमरोट के स्ट्राइकिंग गेम और उनके ग्राउंड गेम के सामने पैडी पिम्बलेट पानी भी नहीं मांगेगा। तो यहां पर गैमरोट के सामने भी उनका कोई चांस नहीं है। अब 8वां हफायल डोसान्योस। अब एक चीज आपने सुनी होगी कि बूढ़ा शेर कभी जवान कुत्ते से नहीं हारता, तो ऐसे ही हफायल डोसान्योस जैसे भी है, लेकिन आज के टाइम पर उनकी रेसलिंग, उनका गेम प्लान और उनका एक्सपीरियंस, उसके सामने पैडी पिम्बलेट टिक नहीं सकता। तो यहां पर 8वें नंबर पर भी उनका कोई चांस नहीं है। अब 9वें नंबर पर आ जाते हैं अरमान सारूकियन। अरमान सारूकियन के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो ब्रेकआउट स्टार भी हो सकता है, और उसको फायदा ये रह गया कि जो चैंपियन है आज के टाइम पर, उसके साथ पहले ही एक्सपोजर मिल चुका है अरमान सारूकियन को। फाइट बहुत तगड़ी हुई थी और यहां पर इस्लाम मखाचेव को बहुत तगड़ी फाइट दी थी अरमान सारूकियन ने। तो यहां पर अरमान सारूकियन यंग है और जैसे जैसे 1-2 साल बीतेंगे वो जो है लैडर चढ़ते रहेंगे यूएफसी की रैंकिंग का, और काफी जल्दी टाइटल कंटेंशन में भी आ सकते हैं। तो यहां पर अरमान सारूकियन के सामने भी कोई चांस नहीं है पैडी पिम्बलेट का 1% भी। उसके बाद जालिन टर्नर। अब इनको देखकर आप सोच रहे होगे कि यार ये कौन है, इसको तो हरा ही सकता होगा। ऐसा नहीं है, ये भी एक यंग प्लेयर हैं, यूएस से हैं, और जालिन टर्नर ने 4 या 5 फाइट की विन स्ट्रीक बनाई हुई है, और ये 5 की 5 जो इनकी विन स्ट्रीक है उसमें सबकी सब फिनिशेस है। ब्रैड रिडल को हराया, जस्टिन गेची के टीममेट है ब्रैड रिडल, उनको हराया जालिन टर्नर ने, या मेरे ख्याल से गेची के हैं या उसके हैं, क्या नाम है, इजराइल अडेसानिया, कि इन दोनों टीम में से है, लेकिन ब्रैड रिडल ठीक ठाक प्लेयर है, तो उसको हराया था, चॉकआउट किया था पिछली फाइट में। तो यहां पर जालिन टर्नर के सामने भी पैडी पिम्बलेट का चांस नहीं है। आप अगर ओवरऑल देखें टॉप 5 और टॉप 10 को भी, तो आपको कोई भी ऐसा फाइटर दिखाई नहीं दे रहा है जिसको पैडी पिम्बलेट हरा दे। तो यहां पर डेना वाइट को ऐसा क्या दिखाई दे रहा है जो हमें नहीं दिख रहा? आप सोच रहे होंगे टिकटेक बिकवा देता होगा। एक बार एक बार हत्थे चढ़ जाए ना ये टॉप 10 के, ये पैडी पिम्बलेट, एक हार के बाद कुत्ता भी नहीं जाएगा इसकी फाइट को देखने। मैक्सिमम 2 हार लगा लो, 2 फाइट अगर टॉप 10 के अंदर फिक्स कर दें किसी के साथ भी, तो वहीं पर पैडी पिम्बलेट का करियर खत्म है। ये जो उसने हीमैन जैसे बाल कर रखे हैं और वो जो मटकता हुआ रिंग के अंदर आता है, बस उसी को देखकर बियर पिए हुए फिरंग लोग अपना आपा खो देते हैं, वरना मुझे टैलेंट वैलेंट कुछ दिखाई नहीं देता। मैं ठीक हूं या गलत हूं, और आपका विचार क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। भाई देखो, यूएफसी की वीडियोस डालता हूं, यूएफसी के फाइट एनालिसिस करता हूं, यूएफसी की न्यूज़ देता हूं, तो यहां पर मैं एक रिपोर्टर नहीं हूं, एनालिसिस्ट भी हूं। तो यहां पर मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सच्चाई पेश करता हूं, ठीक है। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है, जो कि मेरे भाइयों को आती होगी, आपके लिए मैं काम कर रहा हूं, तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और आपका कमेंट तो मैं पढ़ना चाहता हूं कि डेना वाइट को क्या दिख रहा है, क्या मोतियाबिंद का इलाज नहीं करवा लेना चाहिए उसे? बताइएगा मुझे। और जहां तक टिकटें बिकने की बात है, 1 या 2 हार दूर है, कोई नहीं जाएगा उसे देखने।